दोस्तों, प्रेम एक ऐसा चीज़ है, दुनिया में लाखों लोग, हजारों लोग प्रेम के वास्ते मरते हैं। प्रेम एक ऐसा चीज़ है, दुनिया में लाखों लोग अपनी मंजिल को छूना चाहते हैं, लेकिन प्रेम कुछ अलग तरीके से होता है। कुछ तरीका जो कि अच्छे तरीक़े से होता है, लेकिन तरह तरह अपना प्रेम करने का एक अलग ही अंदाज़ा रहता है। कुछ लोग गलत तरीके से प्रेम करते हैं, जो कि प्रेम के वासित करते हैं, जो कि दूषित करते हैं। कुछ लोग प्रेम कहानी जो कि इतिहास बना देते हैं। इस कहानी में जो कि अपने एक प्रेमिका होती है, दोस्तों, और प्रेमिका ने एक ऐसी प्रेमिका के लिए, प्रेमी के लिए खौफनाक साजिश रचती है कि पूरे के पूरे लोग दहल जाते हैं। आसपास के लोग और पूरे हिंदुस्तान के लोग दहल जाते हैं। दोस्तों, एक बताता हूँ कहानी, जो कि एक डैम होता है, जो कि डैम के पास एक बैग मिलता है। उस पानी में जो कि बैग तैर रहा था, और जो कि बैग के साथ साथ एक जो कि एक गोनी भी थी। बैग के साथ साथ एक बोरी भी थी। उस बोरी में जो कि उस बोरी से और एक बैग से जो कि बदबू काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, इसी बीच लोगों को आ रहे थे, जो लोग जो कि रास्ते से गुजर रहे थे, उस रास्ते में लोगों को काफ़ी बदबू आ रही थी। लोग जो कि उस पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन बदबू काफ़ी तेज आती जा रही थी। कुछ लोग उस पर ध्यान देते, आखिरकार बदबू किधर से आ रही है। उस बदबू काफ़ी तेज आ रही थी, इस वजह से कुछ लोग ध्यान देते हैं। ध्यान देने के बाद जैसे ही देखते हैं तो एक बैग था, एक बोरी था। उस बोरी को जो कि पास लाते हैं, जो कि उस पानी में से जैसे ही खींच के लाते हैं उस बोरी को और उस बैग को खोलते हैं, लोग देखते हैं तो मंजर कुछ ऐसा था जो कि दिल दहला देने वाला था। उस मंजर में ऐसा था दोस्तों, और कि एक पैर भी कटा हुआ था, दोनों पैर कटा हुआ था बैग में, और जो कि गोनी में हाथ कटा हुआ था, मुंडी कटा हुआ था। शरीर के बताया जाता है दोस्तों कि शरीर के 17 टुकड़ा उस बैग और गोनी को मिलाकर दोनों को 17 टुकड़ा जो कि शरीर के हिस्से था। जैसे लोग देखते देखते लोगों की काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है। तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं लोग। पुलिस वहाँ तुरंत फ़ौरन पर आती है और उस लाश की फॉरेंसिक टीम जो कि अपनी जांच करती है। आइए इस कहानी को बताते हैं दोस्तों, और इस कहानी की कैसी दर्दनाक प्रेम कहानी है, जो कि प्रेम रंजिश है और साजिश है। नमस्कार, प्रणाम, मैं JB शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और कहानी सिलसिला जारी रहेगा, और कहानी एक आती है मार्मिक कहानी, जो कि दुनिया को हिला देती है। और इस कहानी ने जो सुनने लगे लोग, जो सुने उनका दिल दहल जाता है। दोस्तों, एक झारखंड का रहने वाला, रांची के रहने वाले एक युवक जो कि 27 से 28 साल उम्र होता है, उसका नाम होता है वसीम, जो कि कुछ दिन पहले जो कि सऊदी अरब कमाने के लिए गया था। अभी वसीम का शादी नहीं हुआ था। वसीम जो कि अभी कुंवारा था। वसीम जो कि सऊदी अरब में अपना काम कर रहा था, नौकरी कर रहा था। इसी बीच जो कि वसीम भी फेसबुक यूजर था, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो कि व्हाट्सएप यूज़ करने वाला लड़का था, जो कि काफ़ी उस पर एक्टिव रहता था। इसी बीच एक लड़की से, जो कि इंडिया की लड़की थी, वो भी भारत का, जो कि छत्तीसगढ़ का रहने वाली एक लड़की होती है, जिसकी उम्र बताया जाता है दोस्तों कि अभी 16 साल ही उम्र थी। उससे जो कि फेसबुक से प्यार हो जाता है। दोनों ने मैसेज भेजना रोज़ का, जो कि जब भी ड्यूटी से आता था उसे जो कि मैसेज चैटिंग करता था, SMS जो कि भेजा करता था, लड़की भी जो भेजा करती है। दोनों से जो कि बात, इसी बीच धीरे धीरे बात होना चालू होता है। धीरे धीरे प्रेम कहानी इन दोनों का काफ़ी बढ़ता चला गया। और इस लड़की का, नाबालिग जो लड़की थी, जो कि उड़ीसा का रहने वाली थी, इस लड़की का प्रेम कहानी काफ़ी बढ़ता गया। इसी बीच उस लड़के का भी प्रेम कहानी जो कि आगे बढ़ता गया। इस लड़की ने कुछ दिन पहले जो कि उस लड़के को बुलाने के लिए फ़ोन करती है, वसीम को फ़ोन करती है। इसी बीच वसीम ने जो कि
बोला कि अभी पासपोर्ट वीज़ा मेरा जो कि अभी तैयार नहीं है, पासपोर्ट वीज़ा जब तैयार करेंगे तुरंत मैं आ जाऊंगा। इसी बीच वसीम ने कहा कि मैं ठीक है, मैं वीज़ा और तैयार कर लेता हूं, उसके बाद मैं आता हूं। वसीम ने वीज़ा तैयार कर लिया इंडिया के लिए। तैयार करने के बाद वसीम जो कि दिल्ली के लिए रवाना होता है फ़्लाइट से, दिल्ली के लिए रवाना होता है वसीम फ़्लाइट से। दिल्ली से सीधा जो कि झारखंड निकलता है, जो कि घर पे वसीम नहीं जाता है। ये बात घर वालों की पता नहीं थी कि आखिरकार वसीम जो कि सऊदी अरब से जो कि घर आया हुआ है, जो कि इंडिया आया हुआ, ये बात किसी को नहीं पता थी। और जो कि वसीम जो कि दिल्ली से गया, लेकिन घर वालों को नहीं पता कि आखिरकार वसीम आया था या नहीं आया था। शायद वसीम झारखंड से किसी दूसरी जगह से वापस फिर दोबारा जो कि छत्तीसगढ़ जाता है, जहाँ पे उसकी प्रेमिका थी। प्रेमिका जो कि नाबालिग प्रेमिका ने उसे बुलाती है, नाबालिग प्रेमिका बुलाती है 9 जुलाई की, जो कि 9 जुलाई का उस दिन था जो दोस्तों। और 9 जुलाई की जो प्रेमिका बुलाती है नाबालिग प्रेमिका। इसी बीच नाबालिग प्रेमिका जो थी उससे अवैध संबंध जो कि एक लड़के से और चल रही थी, लिव इन पार्टनर में थी नाबालिग लड़की जो 16 साल की उम्र थी। इसी बीच प्रेमिका जो कि उसे रिसीव करने के लिए जो कि कोरबा जाती है, कोरबा जो छत्तीसगढ़ के एक शहर छोटा सा पड़ता है। उसी बीच उस लड़के को प्राइवेट बोलेरो से, भाड़े की बोलेरो से उस लड़के को जो वसीम को रिसीव करने के लिए वो निकल पड़ती है। वसीम को जैसे ही वो घर पे लाती है, लाने के बाद दोस्तों अपने घर पे लाती है, लाने के बाद वसीम, बताया जाता है दोस्तों कि उस लड़की का घर एक पीछे दरवाज़ा था। वो दरवाज़ा जो कि ओपनिंग होता है, जैसे दरवाज़ा वसीम जो अंदर घर के अंदर घुसता है और लड़की भी घर के अंदर घुसता है, उस दरवाजे से एक लड़का पीछे से आता है। पीछे से आने के बाद उस लड़के ने 9 जुलाई की रात दोस्तों और ताबड़तोड़ वसीम के ऊपर जो कि चाकुओं से वार करता है। चाकुओं से इतना वार करता है कि वसीम को इन दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं, कत्ल कर देते हैं। उस 9 जुलाई की रात जो कि खौफनाक मर्डर और खौफनाक कत्ल करते हैं। कत्ल करने के बाद उन दोनों ने प्लानिंग बनाते हैं आखिरकार इसका लाश का अब क्या होगा। अब लाश को जो कि छिपाने के लिए लोग दोनों ने तरह तरह के उपाय ढूंढने लगे, आखिरकार इस लाश को छिपाया कैसे जाए। जो कि दोस्तों उन दोनों ने एक प्लानिंग बनाते हैं, जो कि प्लानिंग में ये रहता है कि उस लाश को 17 टुकड़ा काटते हैं। 17 टुकड़ा काटते हैं, शरीर को अलग अलग हिस्सों में काटने के बाद हाथ अलग करते हैं, मुंडी अलग करते हैं, धड़ अलग करते हैं, पैर अलग करते हैं। और इसी बीच दोस्तों इसी बीच बैग रहता है, स्कूली बैग रहता है। उस स्कूली बैग में जो कि लड़के का पार्ट्स, शरीर का पार्ट्स और जो कि एक बोरी रहता है, उस बोरी में दोनों को पैक करते हैं। पैक करने के बाद एक कोरबा, दोस्तों कोरबा डैम जो कि पानी काफ़ी भरा हुआ था, उस पानी में जो कि इन दोनों ने बैग और जो कि बोरी में जो लाश पड़ा हुआ था, उस लाश को जो कि उसी बोरी में और जो कि एक बैग में दहला देते हैं। लाश दहलाने के बाद उस बैग जो कि वहीं पे स्थित पड़ जाता है। स्थित पड़ने की होने की वजह से जो कि उस बैग से काफ़ी बदबू आती है। बदबू काफ़ी भयानक थी, बदबू में काफ़ी तेज़ बदबू आ रही थी। लोग जो कि शहर के आते जा रहे थे, इस बीच जो कि उस बैग पे ध्यान नहीं जाती। लेकिन इसी बीच कुछ लोगों ने उस बैग से देखता है, कुछ वहाँ रुक के लोग देखते हैं तो काफ़ी बदबू तेज आती है। आखिर बदबू किधर से आ रही थी, लोग ध्यान आकर्षित करते हैं तो देखते हैं तो बैग पे काफ़ी मक्खियाँ भिनक रही थी। इसी बीच लोग उस बैग को लाते हैं और देखते हैं बैग खोल करके। तो जो दोस्तों बैग में जो कि देखने के बाद कुछ ऐसा मंजर था, लोगों का कलेजा कांप जाता है। आखिरकार किसने ऐसा हत्या को अंजाम दिया है, आखिरकार लोगों में सोच होती है। लोग तरह तरह की बातें करने, आखिरकार किसने ऐसा मंजर किया है। इस मंजर को देखते हुए पुलिस को तुरंत फौरन वहाँ के लोग पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है मौके पे, पर्दात पे, जो कि जहाँ घटना स्थल था, उस घटना स्थल पे
जहाँ पे बैग मिला था उस डैम के पास पुलिस आती है, फ़ौरन उस बैग को और जो कि उस बोरी को रिकवर करती है और देखती है, खोलती है तो उस बैग में जो कि हाथ भी कटा हुआ था और पैर भी कटा हुआ था और शरीर के अन्य हिस्सों भी कटे हुए थे, मुंडी भी कटा हुआ था। पुलिस ने गिनती की तो जो कि 17 टुकड़ों में जो कि उस लाश का बट चुका था। इसी बीच पुलिस ने उसे रिकवर करती है और रिकवर करने के बाद थानों में ले जाती है और जो कि उस लाश का जो कि पोस्टमार्टम करती है। पोस्टमार्टम करने के बाद पुलिस ने इस प्रतिक्रिया में देखती है तो उसमें जो कि पासपोर्ट पड़ा हुआ था, उस पासपोर्ट में जो कि एक वसीम नाम का व्यक्ति का जो कि वो झारखंड निवासी का था, झारखंड यानी रांची निवासी का था। उस लड़के को जो कि वहाँ से उस लड़के के यहाँ फ़ोन घर पे होता है, पुलिस ने तुरंत वहाँ फ़ौरन फ़ोन करती है उस लड़के के घर वाले के। वहाँ घर वाले आते हैं, जो कि उसके भाई आते हैं तो देखते हैं। देखने के बाद उस पासपोर्ट वीज़ा से पता चलता है कि ये तो हमारे भाई का ही लाश है। आखिरकार भाई आया था सऊदी अरब से, लेकिन भाई ने किसी को ये पता नहीं था कि आज शायद सऊदी अरब से जो कि इंडिया आया हुआ है, ये बात किसी को नहीं पता था। पुलिस ने उस लाश को जो कि बरामद की और एक साथ में एक और कुछ ऐसा मिलता है, एक ऐसा मंजर मिलता है जो कि दिल को दहला देने वाला दोस्तों था। इस मंजर में पुलिस ने चारों तरफ पुलिस निगरानी करने लगती है, बारीकी तरीके से मुआयना करती है। इसी बीच एक आरोपी पकड़ा जाता है। उस आरोपी का नाम होता है राजा। राजा को पुलिस ने जैसे गिरफ्तार करती है दोस्तों, गिरफ्तार करने के बाद उस राजा ने अपनी गुनाहों का कबूल करता है। कबूल के साथ साथ एक लड़की को, नाबालिग लड़की को भी गिरफ्तार किया जाता है, जिसकी उम्र में बताया जाता है दोस्तों कि वहाँ के एसएसपी जो कि सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि लड़की का उम्र जो कि कोरबा एसएसपी तिवारी बताते हैं कि उस लड़की का महज उम्र 16 ही साल था। उस लड़की ने जो कि प्रेम जाल में फंसा कर पैसों के लिए उस लड़के को जो कि सऊदी अरब से जो कि अपने यहाँ कोरबा बुलाती है, अपने जो कि घर पे बुलाती है। बुलाने के बाद एक रूम में जो कि प्लानिंग करती है, अपना खुद का रूम था जो कि गाड़ी जो कि प्राइवेट गाड़ी में जो कि उस लड़के को रिसीव करने के लिए लाई थी। ला करके जैसे 9 जुलाई की रात लाती है, उसी बताता है दोस्तों कि उस एक धारदार चाकू जो कि मंगाया गया था ऑनलाइन से, उस ऑनलाइन चाकू से उस राजा ने जो कि उस वसीम के ऊपर ताबड़तोड़ उस घर में 9 जुलाई की रात चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाना था। आखिरकार उस ठिकाने में सोचने लगते हैं, आखिरकार ठिकाना ऐसा जगह लगाए शायद इसका पोल खोल तक ना पाए। दोस्तों बताया जाता है कि उसके वसीम के पास से 3 लाख रुपये भी लिया गया था। इन लोगों ने जो कि लिया था 3 लाख रुपया कैश लिया था। इसी के साथ साथ जो कि वसीम जो एक सोने का सिकड़ी भी पहना हुआ था, उसके साथ सोने का सिकड़ी भी उन लोगों ने छीन लिया था। जो कि इन दोनों ने बचने के लिए उस लाश के 17 टुकड़े करते हैं। उसी रात उसी दिन जो कि उस लाश को बैग में भरते हैं, बैग और गोनी में भरने के बाद उस डैम में फेंक कर चले जाते हैं ताकि उस लाश का आता पता कोई न चले। और जो कि पुलिस ने जब फिर गिरफ्तार करती है, दोनों ने सारे राज खोलते हैं। राज खोलने के बाद इनके ऊपर अभी तक कार्रवाइयाँ चल रही है। जो कि दोस्तों शरीर के कुछ पार्ट जो कि नहीं भी मिले, उसका जो कि पुलिस ने पूछताछ जो कि जांच कर रही है। हर जगह जो कि जगह जगह पे इसकी पूछताछ चल रही है। पुलिस ने इसकी आगे की कार्रवाई जो कि कर रही है। जय हिंद, जय भारत।